हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में एंड उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को काफ़ी इन्हांस करेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैंने वेक्टर अलजेब्रा और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन ले रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे वेक्टर 3D के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, सो let A and B be two vectors, then their cross product, इसके क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं A क्रॉस B से, और इसे डिफाइन किया जाता है A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा इंटू एन कैप। नाउ देखो, डॉट प्रोडक्ट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट। सो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तुम्हें हमेशा क्या देगा? एक स्केलर क्वांटिटी देगा। लेकिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज तुम्हें क्या देगा? एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। अब वो वेक्टर क्वांटिटी कैसा होगा, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो पहली बात करें, ए क्रॉस बी एक हमारा कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें इसके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये आपको ये क्या हो गया आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, एंड दिस इज द एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ए क्रॉस बी। अब इस एन कैप का काफी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है? एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है, ये हम वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर होता है और वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। सो दैट मीन्स ए क्रॉस बी किसके अलोंग होगा? एन कैप के अलोंग। और एन कैप का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये परपेंडिकुलर होता है ए एंड बी पे। दैट मीन्स हम यहां से क्या बोल सकते हैं? ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, अब देखो, सपोज हमने ये एक वेक्टर लिया ए, ये वेक्टर लिया बी। ए क्रॉस बी अगर हमें करना है, दिस इज द एंगल थीटा। अच्छा, यहाँ पे ये थीटा हमारा क्या है? दिस थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अभी हमें ए क्रॉस बी की तरफ जाना है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड के बारे में अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, का मॉड। लेकिन हमें क्या पता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा वो ऑलवेज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? जीरो से पाई। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। और साइन थीटा क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। तो मैं इसे भी लिख सकता हूँ, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ओके, नाउ सो ए क्रॉस बी जो हमारा वेक्टर होगा वो ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो कुछ इस तरह का वेक्टर हमें दिख रहा है कि ये वेक्टर जो है बी पे भी परपेंडिकुलर है और ये ए पे भी परपेंडिकुलर है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ओके, वी कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, दिस वेक्टर इज ऑल्सो, ये क्या होगा? ए पे परपेंडिकुलर और ये वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर आएगा। तो हम किस वेक्टर को लेंगे? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं टू डिसाइड कि हमारा ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर किस डायरेक्शन पे होगा। परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन परपेंडिकुलर हमारे पास दो वे हैं परपेंडिकुलर के, एक ये अबव और एक ये बिलो। तो विच वन? इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, देखते हैं इसे। आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें देखो, हमने वेक्टर ए लिया है और ये वेक्टर बी लिया है। आपको क्या करना है? राइट हैंड के जितने भी आपके एक्सेप्ट थंब, जो भी आपके फिंगर है उसको आपको ए के अलोंग रखना है और आपको बी की तरफ कर्ल करना है। जब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जब हम बात कर रहे हैं ए क्रॉस बी के बारे में। जब हमने ए क्रॉस बी के बारे में बात किया तो हमें राइट हैंड के सारे फिंगर्स को ए की तरफ रखना है और इसे किधर मोड़ना है? बी की तरफ मोड़ना है। तो जब आप ए से बी की तरफ मोड़ोगे तो आप क्या देखोगे कि आपके थंब का जो डायरेक्शन है वो थंब के डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। सो ये थंब का डायरेक्शन हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर? बिकॉज अगर हम बात करें, ये वेक्टर भी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर ए है और परपेंडिकुलर टू बी है। दिस वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी। बट द डायरेक्शन ऑफ थंब हमें डिसाइड करके बताएगा कि ए क्रॉस बी किस डायरेक्शन में होगा। तो इस वेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो आप क्या बोलोगे कि अगर मैंने अपने थंब को, सॉरी, अपने सारे फिंगर्स को बी के डायरेक्शन में रखा और इधर मूव किया तो हमारे थंब का डायरेक्शन क्या होगा? डाउन की तरफ होगा। और ये वेक्टर क्या हो जाएगा? बी क्रॉस ए। क्लियर? सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, ए, ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है।
सारे थंब के एक्सेप्ट थंब, सारे फिंगर्स को आपने ए की तरफ रखा और इसे कर्ल किया बी की तरफ, तो आप क्या देख रहे हो कि आपका थंब का जो डायरेक्शन है वो डाउन है। दैट मीन्स ये क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर आपने अपने सारे फिंगर्स को राइट हैंड के बी की तरफ रखा और इसे कर्ल किया ए की तरफ, तो आपका थंब का डायरेक्शन क्या होगा, अब होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, बी क्रॉस ए बोलेंगे। आई होप आपको राइट हैंड थंब रूल क्लियर हुआ होगा। तो अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बारे में अगर हम बात करें, बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी क्रॉस ए का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड बी मॉड ए साइन थीटा, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, इंटू सम वेक्टर एन के एन वन कैप। और ए क्रॉस बी भी क्या होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन टू कैप। क्लियर। और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये हमें क्या दिख रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन सेम मैग्नीट्यूड के हैं। तो दैट मीन्स यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्लियर। आई होप आपको यहाँ से समझ में चीजें आई होंगी कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को हम कैसे निकालते हैं, और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या रिलेशन होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो, ए क्रॉस बी का अगर आप माइनस लोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी क्रॉस ए मिलेगा। आई आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसे आप इस तरीके से भी एक देख सकते हो, जो हम लोग काफी 3D में यूज करते हैं। सपोज ये वेक्टर आपका ए, ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर आपका बी है, इस दोनों के बीच का एंगल है थीटा। सो ए क्रॉस बी के बारे में अगर हम बात करें तो वो वेक्टर कैसा होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो हमें कुछ ये वेक्टर दिख रहा है, ये वेक्टर हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ठीक है। ये डाउन वेक्टर भी हो सकता है, ये वेक्टर भी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी। तो अब हमारा वेक्टर कौन सा होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपने सारे फिंगर्स को ए की तरफ रखा और कर्ल किया बी की तरफ, तो आपका थंब का डायरेक्शन ये होगा, ये हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी। और अगर आपने थंब का फिंगर का सारा डायरेक्शन बी की तरफ रखा और उसे कर्ल किया ए की तरफ, तो आपको ये क्या दिखेगा, बी क्रॉस ए दिखेगा। तो यहां से हमें ये पता चला ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। इवन तो ए क्रॉस को क्यों, हम लोग बी क्रॉस ए के बारे में भी बात कर सकते हैं। बी क्रॉस ए भी क्या होगा हमारा, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अच्छा, और भी हम एक बात बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी हो चाहे बी क्रॉस ए, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्योंकि अगर आप देखोगे ये दोनों वेक्टर को, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए वेक्टर को, तो ये आपको, ये जो प्लेन है, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर दिखेगा। और ये प्लेन हमारा क्या है, वेक्टर ए को भी कंटेन किया हुआ है और वेक्टर बी को भी कंटेन किया हुआ है। इस प्लेन पे हमारा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों परपेंडिकुलर है। सो अगर आपसे किसी ने पूछा कि एक वेक्टर बताओ, एक वेक्टर बताओ जो ए पे भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर है, तो आप क्या बोल सकते हो, ए क्रॉस बी तो एटलीस्ट ऐसा वेक्टर होगा, या फिर बी क्रॉस ए ऐसा वेक्टर होगा। अब मैं उसके उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता चला जाऊं, तो भी क्या होगा, वेक्टर ऑलवेज ए और बी पे परपेंडिकुलर ही रहेगा। ओके। इसके ज्योमेट्री के बारे में और भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा अब कि वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, और उसके डायरेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ओके। अब आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट हम उसके ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ से एक और चीज हम बोल सकते हैं, ए क्रॉस बी ऑलवेज किस पे परपेंडिकुलर है, ए और बी पे। तो आप ध्यान से अगर देखो तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ए डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा,
जीरो, बिकॉज ए इज परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए। सिमिलरली हम ये क्या बोल सकते हैं, बी डॉट ए क्रॉस बी विल बी ऑल्सो जीरो, इवन दो ए डॉट लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, और ए डॉट लैम्डा टू टाइम्स ए क्रॉस बी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। जस्ट इसके ज्योमेट्री को समझ के हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस किया। ओके, लेट्स डिस्कस मोर पॉइंट अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट। पहला पॉइंट, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, रादर देन हम क्या बोल सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, बिकॉज मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम, लेकिन डायरेक्शन वाइज ये क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। दूसरा पॉइंट, के टाइम्स ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू ए क्रॉस बी। सिमिलरली ए क्रॉस के इंटू बी वैक्टर, इसे क्या लिख सकते हैं, के इंटू ए क्रॉस बी, वेयर के इज ए स्केलर क्वांटिटी। के वन ए क्रॉस के टू बी, इसे हम क्या बोल सकते हैं, के वन इंटू के टू ए क्रॉस बी। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी प्लस सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या समझ में रखना है, समझ के रखना है कि इसमें प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर को हम चेंज नहीं कर सकते जैसा हम लोग डॉट प्रोडक्ट में करते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होता था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो प्री मल्टीप्लायर पोस्ट मल्टीप्लायर पे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पे हमें प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर को काफी नोटिस रखना है। जैसे यहीं पे अगर आप देखो तो आप क्या बोल सकते हो, बी प्लस सी क्रॉस ए, अभी इसे क्या बोलोगे, दिस इज बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, सिमिलरली ए क्रॉस बी माइनस सी, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। प्री मल्टीप्लायर ए था तो सभी जगह प्री मल्टीप्लायर ही है। अब अगर यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, ए पोस्ट मल्टीप्लायर है, तो सभी से जो मल्टीप्लाई होगा वो पोस्ट मल्टीप्लायर ही रहेगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां पे एन कैप का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि वो यूनिट वेक्टर है जो ए और बी पे परपेंडिकुलर है। तो एन कैप को हम ऐसा बोल सकते हैं ना, एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये हमारा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है। ओके, तो अब ध्यान से देखो, तो हमारा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हमारा क्या है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और थीटा हमारा क्या है, जीरो से पाई के बीच में, तो साइन थीटा का अगर हम ग्राफ देखें जीरो से पाई के बीच में, तो ये हमारा इस तरह से दिखेगा, जीरो और पाई। इसकी मैक्स वैल्यू क्या होगी, वन, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो अगर हम बात करें ए क्रॉस बी का मैक्सिमम, ए क्रॉस बी के मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा, जब साइन थीटा क्या हो जाए, वन, दैट इज मॉड ए बी। क्लियर, और ये कब होगा, जब थीटा हमारा क्या हो, 90 डिग्री। दैट मीन्स हमारा वेक्टर ए एंड बी क्या होना चाहिए, ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। तो इसकी मैक्स मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो अगर हम बात करें ए क्रॉस बी मिनिमम की, तो ये वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसमें, जीरो, सो दिस वैल्यू विल बी जीरो। इवन आप अगर ए क्रॉस बी के बारे में भी अगर बात करोगे, तो ये वेक्टर आपको कैसा मिलेगा, अगर ए और दोनों के बीच की एंगल जीरो है, तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या मिलेगा, नल वेक्टर मिलेगा आपको। दैट मीन्स अगर हम बात करें ए क्रॉस ए की, तो ये वैल्यू क्या होगी, मॉड ए साइन जीरो इंटू सम एन कैप, दिस वैल्यू विल बी null vector. Now the direction of this will be, we cannot specify the direction of null vector, arbitrary होता है, उसको अपने context के अकॉर्डिंगली हम लोग यूज करते हैं। आई आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, तो अगर हम लोग बात करें कि कोई भी वेक्टर ए क्रॉस बी अगर नल वेक्टर है, तो दैट मीन्स
दोनों के बीच की एंगल या तो क्या होगी, 0 डिग्री होगी, या फिर पाई होगी। दैट मीन्स ए एंड बी आर पैरेलल बोल सकते हैं, आर पैरेलल। आई होप आपको क्लियर होगा। या आप इसे ए और बी को कुलिनियर भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ओके, नेक्स्ट। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, इस वैल्यू को आप क्या बोलोगे? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन स्क्वायर थीटा, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। दिस इज मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने इस क्वांटिटीज को कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू रिमेंबर, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको काफी हेल्प करने वाला है ये पॉइंट। ओके, अच्छा, इसे और भी एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अगर आप देखो ए क्रॉस बी होल स्क्वायर, इसे हमने क्या बोल दिया, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ए डॉट ए, और क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, बी डॉट बी, और इसे क्या मैं लिख सकता हूँ, ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी। अब आप ध्यान से अगर देखो, क्या मैं इसको इस तरीके से फॉर्मेट बना सकता हूँ, ए डॉट बी एंड हेयर बी डॉट ए, बी डॉट बी। इस डेट को एक्सपेंड करोगे तो सेम दिखेगा आपको। दैट मीन्स ए क्रॉस बी मॉड होल स्क्वायर को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशंस। आई होप आप क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट। अब अगर हम बात करते हैं आई क्रॉस जे, क्या होगा आई क्रॉस आई, ये तो वैल्यू क्या होना है, 0। जे क्रॉस जे, ये वैल्यू क्या होना है, 0। के क्रॉस के, ये वैल्यू क्या होना है, 0 मीन्स नल वेक्टर, बिकॉज द क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ अगर आप, ये हमारा आई कैप है, ये हमारा जे कैप है, ये के कैप है, आप राइट हैंड थंब रूल से आई क्रॉस आई क्रॉस जे क्या होगा, के की तरफ जाएगा। जे के जे क्रॉस के क्या होगा, वो किसकी तरफ आएगा, आई की तरफ आएगा। राइट हैंड थंब रूल से हम चेक कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट एक रिजल्ट, ये रिजल्ट लिखता हूँ। दिस इज वेक्टर आई, दिस इज वेक्टर जे कैप एंड दिस इज के कैप। सो अगर आप आई क्रॉस जे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, के। जे क्रॉस के करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आई। और अगर आप के क्रॉस आई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जे। आप राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पे देख भी सकते हो। लेकिन अगर मैंने किया जे क्रॉस आई तो हमें क्या मिलेगा, माइनस के। यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं जे क्रॉस आई विल बी माइनस के। आई होप दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट पॉइंट, दिस इज वेरी इजी पॉइंट टू अंडरस्टैंड। आप इस साइक्लिसिटी से भी याद रख सकते हो, आई जे क्रॉस जे, ओके के सेम डायरेक्शन, जे क्रॉस के ओके सेम डायरेक्शन आई, के क्रॉस आई सेम डायरेक्शन जे, बट वी व्हेन वी आर गोइंग जे क्रॉस आई तो हम अपोजिट में जा रहे हैं, तो ये क्या आएगा, माइनस के आएगा। इस तरीके से हम लोग इसे रिमेंबर कर सकते हैं। ओके, चलो, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक वेक्टर लिया हमने ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप। वेक्टर बी लिया हमने बी वन आई कैप, बी टू जे कैप एंड बी थ्री के कैप। तो अगर हम बात करें ए क्रॉस बी के बारे में, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप क्रॉस बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। अब हम इसे बारी बारी से क्रॉस कराते हैं। पहले बी क्रॉस आई का सभी के साथ क्रॉस कराते हैं। ऑलवेज आई हमारा पोस्ट मल्टीप्लायर में रहेगा। सो आई क्रॉस आई, दिस वैल्यू विल बी नल मैट्रिक्स, सॉरी नल
वेक्टर। नाउ दिस वन, जे क्रॉस आई, आप देखो, जे क्रॉस आई आपको क्या मिलेगा, माइनस के मिलेगा। तो अगर हमने ऐसा किया तो हमें क्या क्या मिल रहा है, जे क्रॉस आई हमें क्या मिलेगा, के मिलेगा, माइनस के। सो आई फील दिस इज माइनस ए टू बी वन के कैप। अच्छा, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई आपको क्या मिलेगा, जे। सो ए थ्री बी वन जे। नाउ अब बी टू जे के साथ सभी को पोस्ट मल्टीप्लाई करो क्रॉस के साथ। सो दिस वैल्यू इज आई क्रॉस जे, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी के। ए वन बी टू के, ए टू बी टू जे क्रॉस जे नल। नाउ ए थ्री के क्रॉस जे हमें क्या मिलेगा, माइनस आई। तो माइनस ए थ्री बी टू आई। नाउ अब बी थ्री के साथ सभी को पोस्ट मल्टीप्लाई कराते हैं। सो आई क्रॉस के अपोजिट जा रहे हैं, माइनस जे। सो दिस इज ए थ्री बी थ्री जे। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इज आई, सो प्लस ए टू बी टू आई। नाउ ए थ्री के एंड बी थ्री के क्रॉस के इज नल वेक्टर। ओके, अब अगर आप इसे ध्यान से देखो तो क्या मैंने इसे आई इंटू ए टू बी टू, आई थिंक यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गलती किया है, के ए टू ए टू बी थ्री जे क्रॉस के, यस, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू। अभी जे के कंपोनेंट को आप लिखो, ए थ्री बी वन माइनस ए वन बी थ्री प्लस के कंपोनेंट को अगर हमने लिखा तो के का कंपोनेंट हमें कहाँ दिख रहा है, या ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। आई होप आपको यहाँ से क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डेट ऑफ आई जे के, और इस वैल्यू को हमने लिखा ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री का डेट। अगर आप देखोगे तो आई के साथ क्या दिखेगा, ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री। जे के साथ क्या दिखेगा, माइनस जे के साथ ए वन बी थ्री एंड बी वन ए थ्री। तो अगर आपने माइनस यहाँ पे कॉमन लिया तो ये आपको दिख रहा है। दैट मीन्स दैट मीन्स ये रिप्रेजेंटेशन इस क्या बताता है, ए क्रॉस बी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं अगर ए के कंपोनेंट्स और बी के कंपोनेंट्स हमें पता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी और भी देखते हैं इसे, नेक्स्ट से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर हमें पता चलेगा कि अब हमें, तुम किसी भी वेक्टर का लिनियर कॉम्बिनेशन भी दो तो मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट इजिली निकाल सकता हूँ। कैसे, वो आपको इस एक्सप्लेनेशन से पता चलेगा। सपोज आपने एक वेक्टर पी लिया, एल वन एल टू बी बार प्लस एल थ्री सी बार, और क्यू वेक्टर आपने लिया एम वन ए बार प्लस एम टू बी बार प्लस एम थ्री सी बार। तो अब अगर देखो तो ये वेक्टर पी और वेक्टर क्यू क्या है हमारा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी का डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन है। मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, पी क्रॉस क्यू। सो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ दिस क्रॉस दिस। सो अभी हम एम वन ए के का इसके साथ क्रॉस कराएंगे। एम वन ए हमारा पोस्ट मल्टीप्लायर रहेगा, तो ए क्रॉस ए नल। नाउ दिस इज एल टू एम वन इंटू बी क्रॉस ए प्लस एल थ्री एम वन इंटू सी क्रॉस ए। नाउ अब बी के साथ कराओ, एल वन एम टू इंटू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी तो नल। नाउ एल थ्री एम टू एल थ्री एम टू सी क्रॉस बी। अब हम सी के साथ कराते हैं। सो एल वन एम थ्री ए क्रॉस सी। ओके, नेक्स्ट एल टू एम थ्री बी क्रॉस सी, और एल थ्री सी एंड एम थ्री सी their क्रॉस प्रोडक्ट विल बी null. So we will add it null, that will again the same quantity. ठीक है, अब अगर आप तुम इसे ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा इसे
एडजस्ट करके लिखता हूँ बी क्रॉस सी। मैट्रिक्स के बारे में, बी क्रॉस सी, अगर आप बी क्रॉस सी आपने देखा और इसके कोफिशिएंट्स के बारे में बात करें तो ये बी क्रॉस सी हमने लिया था यहाँ पे, इसे माइनस ऑफ बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ, जब बी क्रॉस सी यहाँ पे है हम इसे लिख सकते हैं L2M3 माइनस L3M2 प्लस सी क्रॉस ए। तुम सी क्रॉस ए लो, सी क्रॉस ए तुम्हें क्या दिखेगा, L3M1 माइनस L1M3 प्लस ए क्रॉस बी लो। सो ए क्रॉस बी लेने से हमें क्या दिखेगा, ए क्रॉस बी या L1M2 माइनस L2M1। सो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, एंड दिस वैल्यू इज L1, L2, L3, M1, M2, M3। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बी क्रॉस सी, L2M3 माइनस M2L3 आपको दिख रहा है। सी क्रॉस ए माइनस साइन के साथ आता तो ये प्लस और ये माइनस दिखेगा आपको, L1M3 एंड L3M1, एंड ए क्रॉस बी के साथ L1M2 माइनस L2M1। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैंने जो वेक्टर ए लिया था मैं उसको भी इस तरीके से लिख सकता हूँ, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। वेक्टर बी, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। अगर तुम इसे ध्यान से देखो, मैंने इस पे एडजस्ट किया, तो हम इसे क्या लिखेंगे, बी क्रॉस सी, बी की जगह क्या है, जे क्रॉस के, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, सी क्रॉस ए। तो आप क्या बोलोगे, सी क्रॉस ए, दैट मीन्स के क्रॉस आई। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, आई क्रॉस जे, A1, A2, A3, B1, B2, B3। दिस इज आई जे के। अब देखो, जे क्रॉस के हमें क्या दिख रहा है, आई, के क्रॉस आई हमें क्या दिख रहा है, जे, और आई क्रॉस जे हमें क्या दिख रहा है, के। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू रिमेंबर। तो फिर आपने किसी भी लिनियर कॉम्बिनेशन को लिया, कोई भी लिनियर कॉम्बिनेशन आपको मिले, आप इसे इस फॉर्मेट पे लिख सकते हो और क्रॉस प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हो। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एनी वेक्टर ए डॉट आई इंटू ए क्रॉस आई प्लस ए डॉट जे इंटू ए क्रॉस जे प्लस ए डॉट के इंटू ए क्रॉस के कैप इज ऑलवेज अ नल वेक्टर। ठीक है, इसे हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आपने एक ए वेक्टर ले लिया, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। ओके, तो ए डॉट आई आपका क्या होगा, A1, ए डॉट जे क्या होगा, A2, ए डॉट के क्या होगा आपका, A3। अब हमें निकालना है ए क्रॉस आई। सो ए क्रॉस आई अगर निकालोगे तो ए क्रॉस आई क्या मिलेगा, निकाल के देखते हैं। ए क्रॉस आई, तो दिस इज A3 J माइनस A2 K। ए क्रॉस जे निकालते हैं, ए क्रॉस जे हमारा क्या आएगा, माइनस A3I प्लस A1 K। फिर हम निकालते हैं ए क्रॉस के, ए क्रॉस के हमारा क्या आएगा, A2I माइनस A1 J। अब आप इसमें इससे ए से मल्टीप्लाई करो A1 से, बिकॉज दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस वन, दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस वन, एंड दिस A3 वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस वन। सो आप
करके देखो ये क्या आ रहा है, A1 A3 जे कैप माइनस A1 A2 के कैप प्लस, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस ऑफ A2 A3 I प्लस A2 A1 के प्लस A3 A2 I माइनस A3 A1 J। सो दिस वैल्यू इज गेटिंग कैंसिल्ड, ये वैल्यू आपका कैंसिल दिख रहा है, ये वैल्यू आपका कैंसिल दिख रहा है, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। आपने कोई भी वेक्टर ए लिया, उसका आई के साथ डॉट कराओ और आई के साथ क्रॉस कराओ, आई के साथ जे के साथ डॉट, जे के साथ क्रॉस, जे के साथ डॉट, के साथ क्रॉस, का प्रोडक्ट का सम ऑलवेज क्या होगा, नल वेक्टर होगा। आई होप आपको क्लियर होगा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, ये क्वेश्चंस का सबसे सिंपल सा एक छोटा सा पार्ट होगा। तो अगर आप इतना कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करोगे तो फिर आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा, अगर आप इसी को यूज करते हो तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, A क्रॉस I होल स्क्वायर प्लस A क्रॉस J होल स्क्वायर प्लस A क्रॉस K होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज 2 टाइम्स mod A होल स्क्वायर। इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं यहीं से, ऑलरेडी हमने यही लिख लेते हो। A क्रॉस I हमें क्या मिलेगा, ऑलरेडी कर रखा है हमने, दिस इज A3 J माइनस A2 K। कर लो, ए ले लो आपने, A I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। अब इसका आई के साथ क्रॉस किया, अब जे के साथ क्रॉस करें तो हमें क्या मिलेगा, -A3I प्लस A1 K कैप। ओके, प्लस दिस इज A2I -A1 J होल स्क्वायर। अभी होल स्क्वायर निकालना है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, A3 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A3 A2 J डॉट के क्या होना है, 0। सो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, A3 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। सिमिलरली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा, A3 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, 2 टाइम्स A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स mod ऑफ A होल स्क्वायर। ये काफी छोटा रिजल्ट है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये आपको आपके कैलकुलेशन को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट, सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें समझना है। देखो, अगर मैंने बोल दिया A क्रॉस B इज इक्वल टू, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, क्या A एंड B आर पैरेलल वेक्टर्स, नो, क्योंकि ए और बी के बारे में उसने हमें कुछ नहीं बता रखा है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि हो सकता है कि ए हमारा नल मैट्रिक्स हो, यह भी पॉसिबल है कि बी हमारा क्या हो जाए, नल मैट्रिक्स हो जाए। और अगर ये दोनों नहीं हो रहा है, अगर ए भी हमारा नल मैट्रिक्स नहीं है, बी भी हमारा नल मैट्रिक्स नहीं है, तब हम बोलेंगे कि ए एंड बी आर पैरेलल, पैरेलल। और इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, यानी ए बी कोलिनियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी ने तुम्हें बोल दिया A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस C, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूँ B इज इक्वल टू C, दिस इंप्लाइज, क्या हम बोल सकते हैं B इक्वल टू C, पॉसिबल है? नहीं, यहाँ पे भी हमें काफी प्रिकॉशंस के साथ चलना है। क्या बोल सकते हैं हम इसे, देखो, दिस इज A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C इक्वल टू नल। इसे मैं हटा दे रहा हूँ, हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या हो सकता है। सो इसे क्या बोल सकते हैं, A क्रॉस B माइनस C इक्वल टू नल वेक्टर। अब हमें हमारे पास कंडीशन क्या आएंगे कि ए वेक्टर या तो नल वेक्टर हो जाए और B-C हमारा क्या हो जाए, नल वेक्टर हो जाए। और अगर ये दोनों नहीं होता है, तब हम क्या बोल सकते हैं, A एंड B-C क्या हो जाए, आर पैरेलल। अगर ये दोनों नहीं हो रहा है तब, इफ दिस इज नॉट हैपनिंग, दैट मीन्स A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B-C।
सी। तो किस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि बी एंड सी आर इक्वल? जब ए हमारा क्या है, A is not non-zero matrix, A is not null matrix, and vector A and B minus C are not parallel. That means A is not linear combination. A is not equal to lambda times B minus C. अगर ये दोनों नहीं हो रहा है, if these two are not happening, तो हम बोल सकते हैं कि B minus C इक्वल टू नल मैट्रिक्स होना चाहिए। तब हमारा B और C क्या होगा, इक्वल होगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। भी देखो, अब थोड़ा इसके अल्जेब्रिकल चीजों को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया, अब हम थोड़ा इसके ज्योमेट्री के अप्रोच पे आते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो अगर आपको किसी ने बोला कि इस वेक्टर ए और बी पे हमें यूनिट वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आप इसे क्या बोलोगे कि ए क्रॉस बी बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। वही हमारा एन कैप होता था, लेकिन हम इसे प्लस और माइनस दोनों बोल सकते हैं क्योंकि उसने डायरेक्शन नहीं बताया। आई होप आप क्लियर हुआ होगा। अब किसी ने बोल दिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड अल्फा। तो आप किसे क्या बोलोगे? अब तो यूनिट वेक्टर हमें मिल चुका है, इसमें सिर्फ अल्फा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्लस माइनस अल्फा इंटू ए क्रॉस बी बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, हम इसे ये भी बोल सकते हैं, नॉट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, और प्लेन कंटेनिंग प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सेम हेयर ऑल्सो, और प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, सपोज ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल हमने ले लिया है जिसका ये पार्ट वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वेक्टर बी है, और ये हमारा क्या है, साइन थीटा। तो अगर हम ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो ये वैल्यू क्या होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अब आप देखो ध्यान से, ये क्या है हमारा थीटा, ये जो लेंथ है हमारा, दिस वैल्यू इज नथिंग बट मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं आपको कि ये सपोज मैंने इस वेक्टर इसे ले लिया, ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, और इसे जीरो ले लो, ओ ले लो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी आप क्या बोलोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओ ए इंटू दिस हाइट, आप मान लो एच के बराबर, एच। सो हाफ मॉड ऑफ ओ ए आपको क्या दिख रहा है, ओ ए का लेंथ मॉड ए, और हाइट आपको क्या दिख रहा है, मॉड बी साइन थीटा। क्या मैं इसे बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज द हाइट ऑफ द, सॉरी दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एओबी। सो अगर आपको कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उसके क्रॉस प्रोडक्ट को, उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस दोनों से बना हुआ एक ट्राइंगल। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब मैंने क्या किया, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इससे मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया। दैट मीन्स ये वेक्टर भी हमारा क्या रहा, बी, और ये वेक्टर भी हमारा क्या रहा, ए। सो अगर मैं बोलूं कि ठीक है, मैंने इस पॉइंट को सी ले लिया, अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी क्या होगा? सो हमें क्या पता है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को टू
टू इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। सो दिस इज नथिंग बट टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, जो हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज टू टाइम्स हाफ ऑफ मॉड A क्रॉस B। यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ A क्रॉस B। दैट मीन्स यहां से हम ये बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ A क्रॉस B, कोई भी वेक्टर आपने A लिया और कोई वेक्टर B लिया, दो वेक्टर्स जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड मॉड ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मेड बाय देम वेयर A एंड B आर देयर एडजेसेंट साइड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आई थिंक दिस विल बी क्लियर। अब हम इसको फर्दर और भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे अभी हमने ले लिया ये ट्रायंगल ए बी, ABC, ऐसे लो। दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B, दिस इज वेक्टर C। ओके, तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बारे में, तो इसे हम काफी कुछ लिख सकते हैं। दिस इज हाफ इंटू ये वेक्टर का क्रॉस ले लो, AB क्रॉस AC का मॉड। आप ये भी बोल सकते हो हाफ इंटू, यहां से ले लो CA क्रॉस CB का मॉड, हाफ इंटू, इवन तो हम लोग बोल सकते हैं BC क्रॉस BA का मॉड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पिछले एनालिसिस से आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं, AB क्रॉस AC राइट हैंड थंब रूल से देखें, तो एरिया वेक्टर हमारा क्या आ रहा है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। और अगर मैं करूं CA क्रॉस CB, सो CA क्रॉस CB करूं, तो एरिया वेक्टर हमारा क्या जा रहा है, इनवर्ड की तरफ जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल से। और अगर मैं देखूं BC क्रॉस BA सो BC क्रॉस BA, हमारा एरिया वेक्टर क्या आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। लेकिन अगर मैं BA क्रॉस BC करता तो हमारा एरिया वेक्टर क्या जाता, इनवर्ड जाता। तो मैं एरिया वेक्टर से नहीं, उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। सो हमारा हमने मॉड लगा के इसका मैग्नीट्यूड निकाला। एरिया वेक्टर की भी अभी हमें जरूरत पड़ेगी, अभी इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अभी अगर मैंने ले लिया वेक्टर ABC, ए ले लो, ये B ले लो, ये C। मैंने बोला कि इस पॉइंट C से आपको AB पे परपेंडिकुलर हाइट h है, इस h को निकालना है, ये वैल्यू कैसी होगी। सो आप क्या बोलोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम ABC के बारे में बात करें तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू दिस AB क्रॉस AC लिख सकते हैं। AB क्रॉस AC के हम कुछ भी, इस तीनों में से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इसी को मैं अगर दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहूँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हम क्या बोल सकते हैं, हाफ इंटू बेस। बेस हमें ये लेना है क्योंकि हमारी हाइट ये निकालना है, ए मॉड AB H। दोनों को इक्वेट करते हैं, हाफ ऑफ AB क्रॉस AC इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉड ऑफ AB इंटू H। दिस वैल्यू कैंसिल, सो H को आप क्या बोल सकते हो, AB क्रॉस AC बाय मॉड ऑफ AB। ये आपने H1 ले लो। अब देखो, ये एक्चुअली AB क्रॉस AC क्या है, टू टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय मॉड ऑफ AB। यस और नो। सो अगर मैं आपको बोलूं कि ये H2 तुम निकालो, H2 क्या होगा, तो टू टाइम एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय मॉड ऑफ BC। सो आप इसे टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप इसको ये भी लिख सकते हो, AB क्रॉस BC बाय मॉड ऑफ BC। और आप इसे ये भी लिख सकते हो, CA क्रॉस बाय मॉड ऑफ BC, बट डिनोमिनेटर में मॉड BC रहेगा क्योंकि हमें ये हाइट निकालना है। सिमिलरली अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप ये हाइट H3 निकालो, सो H3 के बारे में आप क्या बोलोगे, टू डेल्टा बाय मॉड ऑफ AC। अब इसे हम लिख सकते हैं, मॉड ऑफ AB क्रॉस BC बाय मॉड ऑफ AC। और आपको, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ CA क्रॉस CB बाय मॉड ऑफ AC। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप देखोगे कि स्ट्रेट लाइन जब हम लोग 3D में देखेंगे, अभी भी मैं आपको इलस्ट्रेट कराऊंगा, तो काफी हेल्पफुल
हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर लेंथ वगैरह निकालने के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, इन सभी पॉइंट्स को जानने के बाद, आपको क्रॉस प्रोडक्ट के इन सभी पॉइंट्स को जानने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में काफी इन्हेंसमेंट होगा। नाउ देखो, जैसे अभी मैं बता रहा था लाइन के बारे में, सपोज आपको एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जो पॉइंट ए से पास कर रहा है और ये वेक्टर बी के पैरेलल है। तो हमें पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। कैसे निकालते हैं? ये पॉइंट हमने आर ले लिया तो हम क्या बोलेंगे, आर माइनस ए एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। सो आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। अब मैंने इसे बहुत ही डिटेल्स में कोलिनियर वेक्टर्स एंड कोप्लेनर वेक्टर्स में करा रखा है, आप उसे आराम से अच्छे से जाके देखो, आपको क्लैरिटी आएगी। लाइन इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर। सो वेक्टर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देखो, फिर आप इधर आके देखो, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। सो हमें एक लाइन दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट पी दिया हुआ है, बोला गया है जिसका पोजीशन वेक्टर पी है, आप यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर हाइट निकालो। क्या होगा, ये वेक्टर आपको दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, मैंने दिस इज पैरेलल टू बी वेक्टर, मैंने इसे ज्वाइन किया, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को एम नाम दे दिया। सो अगर मैं ए एम के बारे में बात करूं तो ए एम किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स सम बी वेक्टर होगा और सम के टाइम्स बी वेक्टर ले लो, सम के टाइम्स बी वेक्टर। अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस पॉइंट को पी मान लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एम, क्या बोल सकते हो, हाफ इंटू ए पी क्रॉस ए एम। ठीक है। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीएम जो अभी हमने उसे यूज किया था उसी को मैं यूज कर रहा हूँ, हाफ इंटू बेस, बेस हमारा क्या होगा, एम इंटू हाइट एच, जो ये हाइट हमें निकालना है, इक्वेट करो। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एपी क्रॉस एम इज इक्वल टू एच। मैं इसे डायरेक्ट भी लिख सकता था क्योंकि हम लोग रिजल्ट समझ चुके हैं। सो एच इज इक्वल टू क्या होगा, एपी क्रॉस एम बाय मॉड ऑफ एम। अब देखो, एपी पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए क्रॉस एम, एम इज के टाइम्स बी वेक्टर का मॉड, डिवाइडेड दिस एम इज के टाइम्स बी वेक्टर का मॉड। इस के को बाहर निकालोगे मॉड के साथ बाहर आएगा और ये के मॉड के साथ कैंसिल। सो ये हमें क्या दिख रहा है, पी माइनस ए क्रॉस बी बाय मॉड ऑफ बी, ओवर। कोई रिजल्ट हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है अगर आप इसको समझ रहे हो तो। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर अलजेब्रा, 3D आपके लिए कुछ भी नहीं, आसान हो जाएगा, कोई फार्मूला याद नहीं रखना है। ओके, अभी और भी देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस को। अभी देखो, सपोज ये स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट ए से पास कर रहा है और वेक्टर बी के पैरेलल है। तो हमें क्या पता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये कहाँ से आता था कि ये पोजीशन वेक्टर, हमने कोई पोजीशन वेक्टर आर ले लिया तो आर माइनस ए एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, आर पैरेलल। तो क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता कि आर माइनस ए क्रॉस बी इक्वल टू नल वेक्टर, बिकॉज आर माइनस ए बी आर पैरेलल। सो दैट मीन्स लाइन का इक्वेशन ये भी पॉसिबल है। आपको एग्जाम में इस तरह के भी ऑप्शंस मिलेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए। और भी पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे देखो, एक लाइन है जो ए से पास कर रही है और बी से पास कर रही है, आपको इसका इक्वेशन निकालना है। ये वेक्टर आर है, आपने ऑलरेडी देख रखा है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर, और आर वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर। ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है कोलिनियर वेक्टर में। चलो मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि आर माइनस ए वेक्टर एंड बी माइनस ए वेक्टर आर पैरेलल। सो आप इसे क्या बोलोगे, आर माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए इक्वल टू null vector, that means this represent line
पासिंग थ्रू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा, मैं ये भी बोल सकता था कि आर माइनस बी एंड बी माइनस ए आर पैरेलल। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, आर माइनस बी क्रॉस बी माइनस ए इक्वल टू नल वेक्टर। ये भी हमारा इक्वेशन का ही लाइन है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास कर रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा। और भी मैं देखता हूँ। सपोज आपने एक स्ट्रेट लाइन लिया जो पॉइंट ए से तो पास कर रहा है, लेकिन इस पे दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। एक वेक्टर बी है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, दूसरा वेक्टर सी है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो हमें क्या पता है कि अगर हमें एक पॉइंट पता है और इसके पैरेलल वेक्टर अगर हमें मिल जाए तो मैं लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू, यहाँ से आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम बात, मैंने क्या बोला, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। सो दैट मीन्स बी भी परपेंडिकुलर है, सी भी परपेंडिकुलर, तो बी क्रॉस सी क्या होगा? दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, बी क्रॉस सी विल बी पैरेलल टू द लाइन, बी क्रॉस सी विल बी पैरेलल टू द लाइन। कि बी क्रॉस सी क्या होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। लाइन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी, दैट मीन्स दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू बी क्रॉस सी। तो ये लाइन क्या हो जाएगा हमारा, बी क्रॉस सी के पैरेलल हो जाएगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इसके पैरेलल वेक्टर एक तो मिल जाएगा बी क्रॉस सी। अब लाइन का इक्वेशन आसान है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी। सो हमें, आप देख रहे हो कि हम किस कितने अच्छे तरीके से सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन से कितने चीजों को डील कर पा रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ए बी सी डी। हमें इसका एरिया निकालना है डायगोनल्स के टर्म में। तो एरिया ऑफ क्वाड्र, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी क्रॉस बी डी। दिस इज ए सी क्रॉस बी डी। हमें इसे प्रूव करना है। ये फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको याद रखना है। आपने रोम्बस में भी किया होगा, रोम्बस का क्या होता है, हाफ इंटू डी वन डी टू, क्योंकि दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो साइन थीटा, हाफ डी वन डी टू साइन थीटा, थीटा इज 90, सो हाफ डी वन इंटू डी टू। वही हमारा स्क्वायर के केस में क्या हो जाता है, डी वन डी टू इक्वल सो हाफ डी वन स्क्वायर। ओके, करते हैं इस प्रॉब्लम को। अब देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। सो क्या मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को लिख सकता हूँ हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, प्लस एरिया ऑफ एसीडी को क्या मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ ए सी क्रॉस ए डी। सो आप मेरे से यहां से पूछ सकते थे, सर आपने एसी क्रॉस एडी क्यों लिखा, एडी क्रॉस एसी भी तो लिखते। यहाँ पे लिखने की एक प्रॉब्लम थी, एक वजह थी। क्या वजह थी कि जब आप ए बी क्रॉस ए सी करोगे, राइट हैंड थंब रूल से देखो तो आपका जो एरिया वेक्टर आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। और जब आप एसी क्रॉस एडी करोगे तब भी आपका एरिया वेक्टर क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा, राइट हैंड थंब रूल से। तो दोनों एरिया वेक्टर क्या होंगे, ऐड होंगे। लेकिन जैसे मैं एडी क्रॉस एसी करता तो हमारा एरिया वेक्टर क्या जाता, इनवर्ड की तरफ जाता, और ये एरिया वेक्टर आउटवर्ड। हमने मैग्नीट्यूड नहीं, एरिया वेक्टर लिया है। तो दोनों वेक्टर का एक दो अपोजिट वेक्टर है, तो दोनों क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। और हमें तो दोनों का एरिया निकालना है। हमने एरिया वेक्टर को अगर रिड्यूस कर दिया तो फिर हमें एरिया कैसे क्वाड्रिलेटरल का निकाल पाएंगे। तो दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे एसी क्रॉस ए बी लोगे तो आपको इधर क्या लेना होगा, एडी क्रॉस ए सी, ताकि एरिया वेक्टर दोनों क्या रहे, इनवर्ड रहे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब मैं क्या इसे लिख सकता हूँ, ए बी क्रॉस ए सी, क्या माइनस मैं इसे लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एडी क्रॉस ए सी। मैंने इसे अपोजिट कर दिया, हाफ बाहर निकाल लो। क्या आप इसे लिख सकते हो, ए बी माइनस ए डी क्रॉस ए सी।
अब देखो ए बी माइनस ए डी का मतलब क्या हुआ, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। सो दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, दिस इज नथिंग बट डीबी वेक्टर, इस तरीके से। सो हाफ इंटू डीबी वेक्टर इंटू ए क्रॉस सी। आप इसे क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ हाफ इंटू बी डी वैक्टर क्रॉस ए सी। और अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू ए सी क्रॉस बी डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या लेना है, इसका मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड अगर आपको लेना है तो आप एरिया, अभी हमें क्या मिल रहा है, एरिया वेक्टर मिल रहा है। अब हमें एरिया निकालना है तो हाफ इंटू मॉड इसका लगाएंगे, सॉरी ए सी क्रॉस बी डी। ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैविंग डायगोनल ए सी एंड बी डी विल बी हाफ ऑफ ए सी क्रॉस बी डी। आई होप ये रिजल्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, चलो अब मैं इस पे अल्जेब्रिकली इसको यूज करके एक काफी अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4x माइनस 3y होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4z होल स्क्वायर प्लस 3z माइनस 5x होल स्क्वायर बताना है। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि क्यों क्रॉस प्रोडक्ट काफी यूजफुल होगा अलजेब्रिक क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए। देखो आप वीडियो पॉज करो, सोचो, सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर हो तो वेरी गुड, नहीं हो तो आप सॉल्यूशन आके देखना। मैंने क्या किया, एक वेक्टर लिया एक्स आई कैप जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब अगर तुम ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज मॉड ऑफ आई जे, डेट ऑफ आई जे के एक्स वाई जेड एंड 3 4 5। इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 5y माइनस 4z माइनस जे इंटू 5x माइनस 3z प्लस के इंटू 4x माइनस 3y। सो आई 5y माइनस 4z माइनस को कॉमन ले लो, प्लस जे इंटू 3z माइनस 5x प्लस के इंटू 4x माइनस, माइनस नहीं भी लेते तो भी हो जाता। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये क्या होगा यहाँ पे। अच्छा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आपको ये एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, में आता होगा है ना। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। सो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर हमारा क्या होगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी जब साइन स्क्वायर थीटा क्या हो, 1। दैट मीन्स हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर। अब इसको यूज करो, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर क्या होगा हमारा, 5y माइनस 4z होल स्क्वायर प्लस 3z माइनस 5x होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3y होल स्क्वायर, जो कि आपको ये वैल्यू दिख रहा होगा, विच इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर। मॉड ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25। आई होप ये 50, और ये वैल्यू क्या है 1। सो दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 50। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 50। सो आंसर विल बी 50 इज द आंसर। तो आपको समझ में आया होगा कि अलजेब्रिक क्वेश्चंस में भी हम क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, बी सी पे पॉइंट डी ई एफ ये दिया हुआ है, ट्रायंगल डी ई एफ। हमें बोला गया है बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू सी बाई ई ए इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ बी। और ये वैल्यू जो है आपका के बराबर है, के बिस टू 1।
के बराबर है, तो आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। ऑलवेज अगर आप वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर देखे होगे तो आपने देखा होगा कि जब भी हमें वेक्टर मानना होता है, पोजीशन वेक्टर, तो मैं ऑलवेज रिड्यूस करने के चक्कर में देखता हूँ कि कम से कम हमारा अननोन क्वांटिटी रहे। तो मैंने ए को 0 मान लिया, बट इसका पोजीशन वेक्टर बी मान लिया, इसका पोजीशन वेक्टर सी मान लिया। ठीक है, ये हमें किस रेशियो में दिख रहा है, K:1 रेशियो में दिख रहा है। तो डी का पोजीशन वेक्टर हम क्या बोल सकते हैं, KC प्लस P/K+1। सिमिलरली ये हमें क्या दिख रहा है K:1 में, तो ई का पोजीशन वेक्टर क्या दिखेगा, C/K+1। दिस इज K:1। सो ये वैल्यू आपको क्या दिखेगा, के एफ का पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करें तो KB/K+1। ठीक है, अब तुम देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF जो किसके बराबर होगा, हम ये बोल सकते हैं हाफ इंटू मॉड ऑफ EF क्रॉस ED। ठीक है, इसे लिखते हैं EF हमारा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ F माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ E। पोजीशन वेक्टर ऑफ F इज KB/K+1 माइनस F का पोजीशन वेक्टर क्या दिख रहा है, F का पोजीशन वेक्टर क्या, E का पोजीशन वेक्टर क्या है, C/K+1। दिस क्रॉस पोजीशन वेक्टर ऑफ D KC+B/K+1 माइनस C/K+1। ठीक है, ये K+1 को हम बाहर निकाल देते हैं, तो हाफ ऑफ K+1 होल स्क्वायर। तो ये हमें दिख रहा है KB-C क्रॉस, यहां से देखो ये K-1 इंटू C+B से रख सकते हो। अब क्रॉस कराओ आप, तो ये वैल्यू क्या होगा, K/K-1 B क्रॉस C। और ये C के साथ तो इसका क्रॉस नल, B के साथ इसका क्रॉस नल, माइनस हम क्या बोल सकते हैं, C क्रॉस B। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1/K+1 होल स्क्वायर K² - K इंटू B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C। ठीक है, तो अगर आपने B क्रॉस C को कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू क्या दिखेगा, K² माइनस, अच्छा यहाँ पे हाफ ऑलरेडी था, K² - K+1 मॉड बाय K+1 होल स्क्वायर इंटू हाफ ऑफ मॉड B क्रॉस C। अच्छा B क्रॉस C हमारा क्या दिखेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो B क्रॉस C इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ ऑफ B क्रॉस C इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, सो यहां से अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, आप क्या बोल सकते हो, अच्छा ये अगर आप देखो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 और कोफिशिएंट ऑफ K² 1, तो दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मॉड हम हटा सकते हैं, K² - K+1 होल स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो आप इसे क्या बोल सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू K² - K+1 बाय K+1 होल स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो द आंसर ऑफ दिस वैल्यू विल बी K² - K+1 बाय K+1 होल स्क्वायर। देखो इसको, इस क्वेश्चन को अगर आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री से प्रूफ करने जाओगे तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी लेंदी और काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आप वेक्टर के थ्रू देखो तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट से कर दिया, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट के कितने एप्लीकेशंस हैं। और भी एप्लीकेशंस को मैं क्वेश्चंस के थ्रू, जब अभी हमारा जब क्रॉस प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया, डॉट प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया, जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसपे सारे क्वेश्चंस रहेंगे इस पे बेस्ड, तो वहां पे और भी आपको एप्लीकेशन समझ में आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आपके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर रहा होगा। तो प्लीज़ आप
इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।